पहले चरण की वोटिंग में तेजस्वी यादव ने मानी हार। बोले बीजेपी को वोट देने के लिए ट्रेन से आ रही जनता। बिहार के विधानसभा चुनाव का बिगुल आज बज चुका है। आज सवेरे 7 बजे से बिहार में 121 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। पहले फेज में पटना, मधेपुरा, सरसा, दरभंगा, मुजफ्फरनगर समेत 18 जिलों में वोटिंग हो रही है, जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है कि इस बार एनडीए की सरकार वापसी कर रही है बिहार में, और जेडीयू और तमाम एनडीए के नेता यही कहते नजर आ रहे हैं वोटिंग के बाद। तो वहीं दूसरी तरफ इसी पहले चरण की वोटिंग में ऐसा लग रहा है कि हार मान चुके हैं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि आज तेजस्वी यादव ने अपना सेल्फ मेड वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, और जिसमें तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं कि रेल मंत्रालय ने ट्रेनें उपलब्ध करवाकर बिहार के प्रवासी मजदूरों को बिहार में बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए भेजा है, अब और वापसी का टिकट भी इन लोगों का करवाया है। ये मोदी सरकार छठ में इन प्रवासी मजदूरों को ठूस ठूस कर बिहार भेज रही थी। उस समय पर प्रवासी बिहारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। कोरोना काल में भी 1000 किलोमीटर पैदल चलकर बिहार के मजदूर बिहार वापस आए थे, लेकिन उस समय पर उनके लिए किसी भी स्पेशल ट्रेन की कोई व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा नहीं की थी। पर अब जैसे जैसे चुनाव जीतना है, और इसीलिए अब ये लोग अपने मतलब के लिए अपना दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आरजेडी ने यह भी कहा है एक पोस्ट करके कि रुझान आना शुरू हो चुके हैं, और अंदर के मतभेद अब अंदर से करंट सामने आने लगा है। जेडीयू वाले बीजेपी एलजेपी को वोट नहीं डाल रहे हैं, बीजेपी एलजेपी और जेडीयू को वोट नहीं दे रहे हैं। सुनिए, इस बार सरकार तो सिर्फ तेजस्वी की सरकार, और चुनिए तेजस्वी यादव की सरकार। और इसी पोस्ट को लेकर आरजेडी की पोस्ट पर बड़ा हमला किया है जेडीयू ने अब इसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए तेजस्वी और आरजेडी पर बड़ा हमला बोलते हुए लिखा है, टूटे फूटे लालटेन के सहारे सत्ता का दिव्यभ्रम देख रहे संगठन को ना ही कोई स्वीकार कर रहा है, और ना ही तो नेता ना नीयत। स्वार्थ की बैसाखी पर टिका ये गिरोह अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। इसके साथ ही और ना ही तो ये दिखेंगे ना ही तो इनके कार्यकर्ता। इन लालची बंदरों के चक्कर में अपना वोट बर्बाद ना करें, अपना वोट बिहार के विकास के लिए दें। झूठ की बुनियाद पर बनी इमारतें ढाने को है अब रुझान नहीं परिणाम आने वाला है, और वो भी एनडीए की प्रचंड रूप से अब बिहार में सरकार बनने वाली है। देखा आपने कि किस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार एनडीए पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बाहर से लोगों को भेजा जा रहा है, जो बिहारी प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं या रह रहे हैं, उन्हें वोट डालने के लिए स्पेशल ट्रेन से बिहार भेजा जा रहा है कि बीजेपी को वो लोग वोट डालें। तो इस पर लगातार सवाल ये उठ रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव ने, जो विपक्ष अभी तक ईवीएम को रोया करता था, क्या अब उसने इस तरीके के बहानेबाजी लेकर ये कहना शुरू कर दिया है और ये देख लिया है कि 14 तारीख को क्या रिजल्ट आने वाला है? क्या इसीलिए वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद लगातार इसी तरीके के सवाल उठ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि निरहुआ और ब्रजेश पाठक ने भी आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बिहार में एनडीए की वापसी हो रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं निरहुआ, और इसी के साथ साथ ब्रजेश पाठक दोनों ही बीजेपी के नेता हैं। लोकतंत्र का महापर्व है, सब लोग घर से निकलिए और बिहार की तरक्की के लिए सब लोग अपना वोट दीजिए। सभी लोगों को हम सब लोग यही अपील करेंगे कि ये सबसे बड़ा आपका अधिकार है मतदान, और आप बिहार की तरक्की के लिए मतदान कीजिए, घर में न बैठिए और बूथ पे जाइए, मतदान कीजिए। यही निवेदन। यादव ने कहा है कि क्या अब वो बाद में, आज तो चुनाव है, वो कल से पूछिएगा, कल से बताएंगे। गाने के माध्यम से क्या अपील करेंगे? आप लोग आज जो है वोट दीजिए, और बाकी गाना वाना फिर कल से होगा। आज वोट दीजिए। देखिए, बिहार के पूरे प्रदेशवासियों से अपील करता हूं
कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर मतदान अवश्य करें और देश की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की के लिए, राष्ट्र प्रथम को मानते हुए भारत माता को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए मतदान करने अवश्य जाए। देखिए, आज मतदान हो रहा है और सब लोग हंसी खुशी के साथ मतदान करें। देखिए, चेहरा तो सभी को दिखाना चाहिए। मतदान करने से पहले मतदाता पहचान पत्र इसलिए देखा जाता है कि वास्तव में आप जो है व्यक्ति वही है, इसलिए आइडेंटिटी कार्ड देखा जाता है। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार उनकी बनने वाली मुख्यमंत्री। देखिए, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन पुनः सत्ता में वापसी कर रहा है। इसी के साथ साथ एनडीए के नेता और एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान ने भी खगड़िया में आज अपना वोट डाला और उन्होंने कहा है कि एनडीए की जीत ही इस बार होने वाली है। इसी के साथ साथ सुनिए क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने वोटिंग के बाद। भाई, मैं यहाँ पर आया हूँ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने, और जिस तरीके से यहाँ से मेरे परिवार के मेरे छोटे भाई भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में मैं अपना गठबंधन धर्म पूरी तरीके से निभाने आया हूँ। मैं कतई इसको पारिवारिक लड़ाई में नहीं उलझाना चाहता, और ख़ास तौर पर ऐसे चुनावी समय में, और ख़ास तौर पर उस व्यक्ति के लिए जो मेरे परिवार का सबसे छोटा है। पर सबसे छोटा होने के बावजूद सबसे ज़्यादा बदतमीज़ी अगर किसी ने की तो उसी ने की। जिस तरीके से मेरी माँ को अपमानित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। परिवार के सबसे छोटे होने के बावजूद जिस तरीके से मेरी माँ से बदतमीज़ी से उन्होंने बातचीत की, मेरे बारे में इतनी सारी बातें उन्होंने कही, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मेरा परिवार, क्योंकि वो सबसे छोटे हैं, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें कभी माफ़ कर पाऊँगा। पर हाँ, दूरियां बनाने वाले भी वो मेरे चाचा जी, उनके बेटे, यही लोग रहे हैं। आज एक ही घर के बीच में दीवारें इन लोगों ने खड़ी कर दी। चुनाव का समय था, अगर दूरियां इतनी ही कम करनी थी, इतना ही अगर आशीर्वाद, जो ये कहते रहते हैं कि भैया का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो एक बार आते, मेरा तो छोड़ दीजिए, माँ का तो आशीर्वाद लेकर जाते। माई मदर वॉज देयर, एक बार जाते, उनसे आशीर्वाद लेते कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, आपकी लड़ाई परिवार के बड़ी पीढ़ी के साथ है, मैं छोटा हूँ, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आऊँ। एक बार भी आना ज़रूरी नहीं समझा। तो ये दर्शाता है कि आपकी सोच ही नहीं है ऐसी। आज राजनीति के लिए भले आप कुछ भी बोलते हैं, पर मैं जानता हूँ कि अलौली की जनता इस बात को हमेशा ध्यान में रखेगी कि जिसने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पीठ में जिन लोगों ने खंजर भोंकने का काम किया, उनके जाने के बाद उनके परिवार को जिन्होंने सड़क पे फेंकने का काम किया, जिस तरीके से मेरी माँ को अपमानित करने का काम किया, आज अलौली की जनता इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ही अपने मत का अधिकार उपयोग करेगी। तो क्या उनको माफ करेंगे चिराग जी? अरे प्रभु, ये जिम्मेदारी मेरे चाचा के ऊपर है। परिवार के सबसे बड़े वो हैं, उनको ये पहल करनी है तोड़ने का। परिवार को ये भी सोच उन्हीं की थी, ये फैसला भी उन्हीं का था। आज परिवार एक होता है, नहीं होता, ये फैसला भी उन्हीं का ही होगा। पर जिस तरीके से उनकी तरफ से कभी ये प्रयास नहीं दिखा, और नेवर नेवर नेवर, आप ही सबके कैमरे पे जब आप ये सवाल पूछते थे तो जवाब आता था, नेवर नेवर नेवर। सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, ये उनके जवाब होते थे। तो मुझे लगता है कि वो अपना फैसला ले चुके हैं। जहाँ तक रही बात अगली पीढ़ी की, जहाँ पे मैं बड़ा हूँ, जिस तरीके से अगली पीढ़ी के छोटों ने मेरी माँ को अपमानित किया, ये बात मैं कम से कम कभी नहीं भूल पाऊंगा। थैंक यू भाई। पासवान का बयान आपने सुना, और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि बिहार में पहले चरण की वोटिंग चल रही है, और वोटिंग के लिए आयोग की व्यवस्था देखने के लिए इंडोनेशिया, कोलंबिया, फिलीपींस, फ्रांस, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड के प्रतिनिधि आए हैं। और IVP 2025 का उद्घाटन सत्र मंगलवार को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के द्वारा आयोजित किया गया है। और इस सत्र में 7 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, जो कि देख रहे हैं कि बिहार में किस तरीके की व्यवस्था की गई है इन चुनावों के लिए। एक तरफ व्यवस्था बढ़िया की गई है, लोग भी तारीफ कर रहे हैं, सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं लोगों के वोट देने के बाद, और इसी के साथ साथ महिलाओं के लिए भी व्यवस्था और पिंक बूथों का इंतजाम किया गया है। जिस तरीके से महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर इस बार बिहार में वोट डालती दिखाई दे रही हैं। देखना
अहम रहेगा कि क्या रहने वाले हैं बिहार के समीकरण और किन मुद्दों को लेकर बिहार की जनता डाल रही है वोट। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ बिहार में पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है और दूसरे चरण की वोटिंग आने वाली 11 तारीख को है और उसके बाद सभी के सामने होंगे नतीजे। खैर, अभी तेजस्वी यादव और बीजेपी के नेता और एनडीए के नेताओं की जो भी प्रतिक्रिया आ रही है उस पर आप लोगों की क्या राय है, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए।